नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आपके लिए आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का है, आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको फटाफट सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें? उन संख्याओं को ज्ञात करना है। कौन सी संख्या? जिसका अंतर 26 है और जो है एक संख्या से दूसरी संख्या जो है क्या है, 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि दो संख्याएं x और क्या है, y है। दो संख्याएं क्या है, x और y है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स वाई संख्या मान लिए हैं और दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। यानी अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। यानी एक्स और वाई का अंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई। घटाव का मतलब अंतर होता है ना। कितना दिया है एक्स वाई का अंतर? 26 दिया है। देख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी एक संख्या कौन? मान लीजिए कि ये वाला x जो एक संख्या है और बराबर में y क्या है, दूसरी संख्या है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। यानी इस संख्या से ये 3 गुनी है ना। तो बराबर जब करना हो ना, तो हम इसमें उसके विपरीत वाले में 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुनी है। तो जब तीन दोनों को आपस में बराबर में लिखेंगे तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा ना बराबर करने के लिए। ये वाला x क्या है, y से 3 गुनी है। यानी एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। तो बराबर करने के लिए दूसरी संख्या में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, ये वाला x इधर रहने देंगे और 3y को बराबर के लेफ्ट में बुलाएंगे। 3y इधर क्या है, प्लस में है, बराबर के लेफ्ट में आएगा तो 3y माइनस में हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या बच जाएगा, तो कुछ भी नहीं तो 0 बच जाएगा ना। और उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण 2। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी भी विधि के द्वारा आप इसको दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे विलोपन विधि का यूज और इसको विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए समीकरण को सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि जिसको हमको घटाना है, जिस संख्या को हमको घटाना है उस संख्या में देखना है कि चिन्ह क्या है, अलग अलग है या समान है। तो देख रहे हैं कि ये भी x क्या है, कुछ भी नहीं तो प्लस में है। ये भी x के पहले कुछ भी नहीं तो प्लस में है। यानी x को मान लो हमको घटाना है तो x भी क्या है, दोनों प्लस में है। और यहाँ पे y को मान लो घटाना है तो y भी देख रहे हैं कि माइनस में, ये भी y क्या है, माइनस में है। तो हमको x को घटाना है। तो जब भी दोनों समीकरण में जिस संख्या को घटाना है उस संख्या का चिन्ह सेम रहे तो उस कंडीशन में हम घटाते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब यहाँ पर संख्या विपरीत रहे तो उस कंडीशन में हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या है, समान है, यानी दोनों प्लस में है x का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, इतना लिखना है। अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर में क्या, 26। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर में क्या, 0 दिया है। समझ रहा है ना। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। अब यह भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। यानी जो नीचे वाला समीकरण है ना, इसमें जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा
और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर भी कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस में है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, यानी चिन्ह उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। कब? जब घटाते हैं तब। यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे ना, यहाँ पे माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अब घटा रहे हैं तो चलिए घटा लेते हैं। करना क्या है कि यहाँ पर 26 में से 0 घटाना है, तो 26 में से 0 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। यहाँ पर देखिए y में से 3y घटाना है, यानी माइनस वाई में से प्लस 3y घटाना है। जो नीचे संख्या है ना, अब ये वाला माइनस उसमें नहीं रह गया, ये वाला प्लस उसमें हो गया है, यानी 3y क्या है, प्लस में है। तो प्लस 3y में से एक माइनस वाई घटाना है, तो यहाँ पे प्लस में 2y हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा संख्या रहता है उसके पहले जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हमारा 2y बच जाएगा प्लस में। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस में। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस x में से माइनस x घटाएंगे, यानी प्लस माइनस है तो ये जो हो जाएगा कट जाएगा, यानी 2y बराबर यहाँ पर 26 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2y बराबर क्या हो गया, 26 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जो y के गुना में है 2 बराबर को उधर जाएगा तो भागे में लग जाएगा, यानी 26 के बट्टे में लग जाएगा। और 2 से 26 कटेगा, 13 दूनी 26, 13 बार में, यानी y का वैल्यू हमारा 13 निकल कर आ गया। हमको x का भी वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर समीकरण है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में ये वाला y का वैल्यू हम रख देंगे ना, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का वैल्यू रखने पर, यानी y का मान रखने पर। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ पर लिख लिया मैंने। समीकरण 1 क्या है, चलिए ऊपर देखते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 26 है, तो चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में 26 लिख लिया मैंने। अब y का वैल्यू क्या है, 13 है, तो x माइनस वाई के जगह पर 13 लिखेंगे, बराबर में क्या है, 26 है। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो -13 को बराबर के उधर भेजेंगे तो +13 हो जाएगा, यानी इधर पहले से 26 है और ये -13 इधर आएगा तो +13। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 39 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 39 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। और यही हमको निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी हो। तो आइए यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है, 26 कह रहा है, यानी 39 में से 13 जब घटाएंगे, दो संख्या यही ना आया है, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो आपका 26 कह रहा है तो 26 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया। अब एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है, यानी ये वाला जो संख्या है ना इससे 3 गुनी है, यानी 13 होता है 39, तो 13 का 3 गुना है ये, यानी दोनों यहाँ पर जो है क्वेश्चन का जो दोनों वेरिएबल से शूट कर रहा है। तो आई होप कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपको यहाँ पर इसी तरीक़ा से सॉल्व कर लेंगे। और एक्स वाई का जो वैल्यू निकालना था आप निकाल लेंगे। तो एक्स वाई का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, तो x का आ गया है 39 और y का वैल्यू आ गया है 13, और यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 39,13। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा कि जब भी मैं इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।